लिखना कैसे है, तिरछी छपाई वाले अक्षरों में लिखना है, ठीक है। तो यदि आप सीखना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, मैं आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर सिखाऊंगा। और यदि आपको प्रावैधिक कला की तैयारी और भी बेहतर तरीके से करनी है तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर आपको प्रावैधिक कला का जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग और भी वीडियोज़ देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी को करना क्या है, ये लिखने के लिए एक अपने आप एक लाइन कर लेनी है, ठीक है। और लाइन कितनी बड़ी होनी चाहिए, तो आपके अनुसार आपकी इच्छा है, ठीक है। जितनी बड़ी आप चाहें एक लाइन कर सकते हैं, बिल्कुल सीधी लाइन कर लीजिएगा एक। तो हमें इतना बड़ा वाक्य लाना है ना, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, ये लाइन कर लेते हैं एक, इस तरीके से हम यहाँ पर लाइन कर लेते हैं। आपको क्या करना है, जो आपकी पेंसिल होनी चाहिए वो आपकी बिल्कुल बारीक होनी चाहिए, ठीक है, तो आपका चित्र बेहतर बनेगा। अब देखिए लाइन करने के बाद अब आपको यहाँ पर क्या करना है। सबसे पहली बात तो ये होती है कि ये जो हमें लिखना है ना, ये जो हिंदी या इंग्लिश में जो भी हम लिखेंगे यहाँ पर, उसे हम लोग इस तरीके से हमें लाइन करनी होती है, ठीक है। इस तरीके से हमें लाइन करनी है, ठीक है। अनुपात कितना रहेगा, तो 2 3 और 2, इनका अनुपात रहेगा 2:3:2 का आपको इनका अनुपात करना है और आपको ये लाइनें खींचनी है। तो हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि ये लाइनें हम लोग किस टाइप से यहाँ पर खींच सकते हैं। तो इसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया है, हमने एक लाइन जो है यहाँ पर खींच ली है। अब हमें करना क्या है, 2:3:2 के अनुपात में हमें और भी लाइनें करनी हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, एक लाइन नीचे की हो गई, सबसे पहले एक लाइन ऊपर की बनाते हैं। कैसे, इन्होंने कहा 10 मिमी की ऊंचाई, 10 मिलीमीटर का मतलब होता है 1 सेंटीमीटर। तो आपको करना क्या है, 1 सेंटीमीटर की इसकी ऊंचाई, इस तरीके से आप अगर ना इधर दिख रहा हो तो इधर से देखिएगा आप लोग, इस तरीके से 1 सेंटीमीटर हमारा ये यहाँ से और जहाँ तक हो 1 सेंटीमीटर, आपको वहाँ पर सिर्फ इस तरीके से एक पॉइंट रखना है। तो हमारा यहाँ पर 1 सेंटीमीटर हो गया इस तरफ से, ठीक है। यहाँ पर भी अगर हम देखें 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर हमारा कहाँ पर होगा जाके, यहाँ पर हमारा 1 सेंटीमीटर हो रहा है, ठीक है। हमने क्या क्या है यहाँ पर पॉइंट रख लिए हैं। पॉइंट रखने के बाद हम इन पॉइंटों को इस तरीके से यहाँ पर जो है पॉइंट रखेंगे, इस तरीके से जो आपके रख चुके हैं ना, उन्हीं को हम मिला देंगे। तो बिल्कुल बारीक पेंसिल से आप मिलाएंगे तो बेहतर रहेगा, ठीक है। इस तरीके से आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप इन पॉइंटों को मिला देंगे, ठीक है। ये पॉइंट आपके यहाँ पर मिल चुके हैं। 1 सेंटीमीटर हमारी ऊंचाई थी तो हमने इतना कर दिया है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, एक साइड से मतलब इधर से ही आप लोग इसको मिला लीजिएगा। तो मिलाने का तरीका क्या रहेगा, आप सेट स्क्वायर को उठा लीजिएगा, ठीक है, इस तरीके से, और सेट स्क्वायर को यहाँ पर ऊपर वाली लाइन में रख लीजिएगा। तो ऊपर से आप नीचे को मिलाएंगे ना, इस तरीके से आप यहाँ पर सेट कर लीजिएगा अच्छी तरीके से, ठीक है। और आप देख लीजिएगा 90 का आपका कोण बन जाएगा आपका यहाँ पर। तो इस तरीके से आप पकड़ लेंगे, ठीक है। और यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे, ठीक है। हम इसको अब सही कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर रख के और ऊपर से भी आप इसको इस तरीके से पूर्ण कर देंगे, ठीक है। तो आपके सामने यहाँ पर एक साइड से ये जो है बंद हो चुका है। अब आपको करना क्या है, अब आपको इसके 2:3:2 में इसको डिवाइड करना है। तो ये डिवाइड करने का हमारा तरीका क्या होगा, इस तरीक़े को सबसे पहले हम सीखते हैं। हमें इस जो ऊपर वाली आपकी लाइन है, इसमें या तो आप देखिए, अगर आपको इसके 3 भाग करने हैं, तो अगर आप ऊपर वाली लाइन पकड़ेंगे तो आपको नीचे की साइड में बनाना है एक न्यून कोण। इस तरीके से आप क्या करेंगे, एक बना देंगे न्यून कोण। तो देखिएगा हमें एक न्यून कोण बनाते हैं। सबसे पहले हम इस तरीके से एक लाइन कर लेते हैं। देखिएगा आपने यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है, एक लाइन इस तरीके से कर ली है। अब हमें देखिएगा ये जो अनुपात करना है 2:3:2, कितना हुआ टोटल, 2:3:5:2 7, कितना हुआ 7। हमें इस लाइन को 7 बराबर भागों में बांटना है। तो ये लाइन हमारी थोड़ी छोटी है, हम इस लाइन को थोड़ा बड़ा करते हैं ताकि हम इसके 7 भाग अच्छी तरीके से यहाँ पर कर सकें, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पर ये लाइन थोड़ी बड़ी कर दी है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, प्रकार को लीजिएगा, पेंसिल को उसमें लगा लीजिएगा, और अब आप जितनी हो सके कम से कम दूरी, उतनी आप दूरी ले लीजिएगा प्रकार में, ठीक है। और अब आप इसको जो है इसमें 7 चाप लगाएंगे, क्या करेंगे, 7 जगह से काटेंगे। तो कम से कम दूरी इस तरीके से हमने ले ली है, ठीक है। हमें करना क्या है, हमें इसको यहाँ पर रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर रख देंगे और फिर हम फटाफट से इसमें आगे आगे यहाँ पर चाप लगाएंगे। तो देखिएगा, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने क्या किया है, हमने 7 चाप यहाँ पर लगा लिए हैं। सबसे पहले आपको गिनना है, देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर 1 2, पहले 2 ये हो गया 2 नंबर का, फिर देखिए 1 2 3, ये हो गया आपका नंबर 3 वाला, फिर 1 2,
इस तरीके से आप इसको 2 और 3 और 2 अनुपात में डिवाइड कर देंगे। तो अब देखिएगा इतना तो आप कर लेंगे। इसके बाद आपको अब डिवाइड कैसे करना है, तो आपको इस तरीके से पटरी अपनी रखनी है, ठीक है। और इस तरीके से आप लोग यहाँ पर इस वाले से, इस नीचे जो आपका पॉइंट है, इससे आपको इस वाले पॉइंट को आपको मिलाना है, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, हम यहाँ से इस वाले पॉइंट को यहाँ तक मिला देंगे। देखिएगा हमने इस लाइन को मिला लिया है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इस तरीके से देखिए हमने एक मिला दी है। अब हमें नंबर 3 पे रखना है, इसके ही समांतर एक लाइन और करनी है। क्या करना है, हमें एक लाइन और करनी है इसके समांतर। तो देखिएगा इस तरीके से आप लोग सेट स्क्वायर को यहाँ पर रख लीजिएगा, सेट स्क्वायर को, ठीक है, क्योंकि समांतर लाइन आपको खींचनी है। सेट स्क्वायर को रखने के बाद आप ये पटरी इधर से लगा लेंगे। पटरी यहाँ पर लगा दी हमने है, पटरी को आप रोक दीजिएगा वहीं पर जहाँ पर रुकी है, ठीक है। अब आप सेट स्क्वायर को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, सेट स्क्वायर को आपको आगे बढ़ाना है और लेके जाना है कहाँ तक, नंबर 3 तक। तो हमारा ये पहुँच चुका है, ठीक है। और हम क्या करेंगे, अब यहाँ से एक लाइन कर देंगे, ठीक है। तो हमारी लाइन इस तरीके से ये आपकी लाइन हो जाएगी, ठीक है। हमने लाइन एक कवर कर दी है। अब हमें क्या करना है, फिर से पटरी को इस तरीके से पकड़ लेना है, ठीक है। फिर से इसको सेट स्क्वायर को आगे बढ़ाना है और अब लेकर जाना है हमें 2 तक, पहुंच गई है। हम क्या करेंगे, यहाँ से भी एक लाइन इस तरीके से कर देंगे। और अब आप लोग समझ पा रहे होंगे यहाँ पर कि हमने क्या किया है, ये जो है नंबर 2 से फिर 3 फिर यहाँ पर 2 से लाइनें कर दी हैं। हमारी लाइनें कहाँ कहाँ पहुँची हैं, तो एक लाइन हमारी यहाँ तक पहुँची है, ये है, और एक हमारी लाइन यहाँ तक ये है, ठीक है। आपको 2 लाइनें यहाँ पर दिख रही होंगी। अब 2 लाइन देखने के बाद अब आपको इस तरीके से समांतर लाइन कर देनी है। अगर आप चाहें तो इतनी ही दूरी के हिसाब से आपको इधर भी पॉइंट लगा लेना है, ठीक है। और अगर आपकी इच्छा हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से पटरी को रखेंगे और ये वाला पॉइंट है, इस तरीके से हम इधर भी हिसाब लगा लेंगे, ठीक है, कि हमारा यहाँ तक आ रहा है लगभग, जहाँ तक हमारा जाए ये, ठीक है, बराबर है लगभग। यहाँ पर देखिएगा आप लोग, तो इस तरीके से हम यहाँ पर देख के और यहाँ से लाइन इस तरीके से कर देंगे, ठीक है। और नीचे जो आपका है यहाँ पर आप देखिएगा, और यहाँ से इधर भी आपको अपने आप सेट करना है अब, ठीक है। चाहे तो आप दूरी माप सकते हैं किसी प्रकार से, कागज़ वगैरह से आप नाप लीजिएगा, ठीक है। और इस तरीके से हम देख लेंगे, पहले यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। तो हम लाइन खींच देते हैं इस तरीके से। तो यहाँ से आप इस तरीके से इसको मिलाएंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर ये जो है लाइनें करके हमने इतना रेडी कर लिया है। अब हमारा यहाँ पर समझ आएगा आप लोग कि बहुत ज़्यादा काम हो चुका है, हमें थोड़ा सा काम अभी और करना है, बस उसके बाद काम हमारा समाप्त होगा। और फटाफट से हम देखेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। हमने लाइनें करनी है। इतना काम करने के बाद देखिए अभी आपको इससे मतलब नहीं है क्या लिखना है, अभी आपने इतना स्ट्रक्चर रेडी किया है, आपको चांदा रखना है इस तरीके से। चांदा आप रखेंगे, ठीक है, आप अच्छी तरीके से यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको यहाँ पर चांदा रख देना है, ठीक है। और चांदे से आपको 75 अंश का बनाना है कोण। तो 75 का हमारा जा रहा है यहाँ पर, यहाँ पर जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से पटरी को रखेंगे। लेकिन एक मिनट रुकिएगा, हमने देखिए कहाँ से लिया था ये भी देख लें पहले हम, कि 75 हमारा कहाँ से हुआ था। तो इस तरीके से हमारा यहाँ से इस तरीके से हमने क्या किया, 75 का कोण यहाँ पर बना दिया इस तरीके से। अब आप देखिएगा, तो हम एक पॉइंट लगा लेंगे कि जहाँ से हमने 75 की दूरी ली थी, तो यहाँ से इस तरीके से हमने यहाँ से, ठीक है। अब आपको एक पॉइंट दिख रहा होगा, यहाँ पर हमें इन पॉइंटों को मिलाना है, ठीक है। इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाना है। वो भी कैसे मिलाना है, आप चाहें तो डायरेक्ट मतलब हल्का मिला सकते हैं और चाहे डैश डैश करके मिला सकते हैं। तो डैश डैश से मिला लीजिएगा, यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से डैश डैश से इसको मिला देंगे, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर क्या करेंगे, डैश डैश से इसको मिला देंगे। अब आपको करनी क्या है, अब आपको ऐसे ही थोड़ी थोड़ी दूरी पर आप क्या करेंगे, ठीक है, हम इस पटरी के बराबर माप की दूरी को लेकर फटाफट से हम इस प्रकार से यहाँ पर डैश लगा देंगे, ठीक है, ताकि ये हमारा 75 डिग्री का अच्छी तरीके से यहाँ पर बन जाए, ठीक है। और हमें यहाँ पर कोई प्रॉब्लम यहाँ पर ना हो। देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर भी कर लिया है। इसी प्रकार से आपको आगे भी इस तरीके से पटरी को इस तरीके से रखना है, ठीक है, बिल्कुल समांतर, मतलब 75 डिग्री पर ही आपको इस तरीके से करना है। और आपको इस तरीके से इसमें लाइनें जो हैं कर लेनी है, ठीक है। जब आप यहाँ पर लाइनें कर लेंगे इस तरीके से, आप जो है लाइनें कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोग ये बात तो समझ गए होंगे
कैसे बिल्कुल समांतर हैं। ये इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे अक्षर जो हैं अक्षर वो आपके इस तरीके से लाइन हमने कर ली है। अब लाइन को करने के बाद अब हमें यहाँ पर करना क्या है, अब हम चाहें तो हिंदी और या इंग्लिश इनमें से जो कुछ चाहें वो हम इन लाइनों में लिखेंगे, ठीक है। और अच्छी तरीके से अगर आपकी राइटिंग और बेहतर होगी तो आप बढ़िया लिख सकते हैं, तो आपको उसी हिसाब से नंबर भी बेस्ट मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश जो आपका लिखा है ना, एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रिसेप्ट, ठीक है, तो हम आज इसको लिखेंगे, ठीक है। और हिंदी के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी, उसमें हम आपको हिंदी में लिख के दिखाएंगे कि हिंदी में आप किस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। हो सके तो आप लोग ये जो आपका देखिएगा, मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, ठीक है, तो आप सीखिएगा कि आप किस तरीके से एग्जाम में लिखेंगे। जैसे आपको सबसे पहले क्या बनाना है, ई बनानी है, तो ई के लिए आपका 75 पर ही आपका इस तरीके से एक, अगर आपको देखिए अगर आपके हाथ से मतलब लाइन ना हो पाए ना, पटरी को इस तरीके से रख लीजिएगा, 75 पर ही रहे, और इस तरीके से आप जो है इतना ही झुकाव के साथ आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। देखिएगा हमने ई बना दी, इस तरीके से है, ठीक है। पेंसिल को थोड़ा सा मोटा कर लीजिएगा, अगर आपके मोटी पेंसिल ना हो, ठीक है, तो इसी पेंसिल को आप थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, ठीक है, फिर आप बनाइएगा। तो हमने इस तरीके से इसको डार्क कर लिया है, ठीक है, और हमारा यहाँ से इस तरीके से ये ई जो है, ई की लाइन एक कर हो गई है, ठीक है। हमें क्या करना है, इस तरीके से ई बना देनी है, इस तरीके से हमें क्या करना है, ई रेडी कर देनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी ई बन के रेडी हो चुकी है। हमें क्या बनाना है इसके बाद है, हमें यहाँ पर बनाना है एक्स। क्या बनाना है, हमें बनाना है एक्स। तो एक्स बनाने का यहाँ पर तरीका आप लोग देखिएगा। अब आपको यहाँ पर करना क्या है, ई के बाद एक्स बनाना है, तो एक्स बनाते हैं, ठीक है। इतने ही झुकाव के साथ आप बना लीजिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। इस तरीके से आप यहाँ पर जो है एक्स को बना देंगे, ठीक है। तो देखिएगा हमने यहाँ एक्स बना लिया है। फिर अब क्या बनाना है, ए, तो हम बनाते हैं ए, ठीक है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पर ए बना लेंगे। फिर एम, ठीक है, एम, और उसके बाद में आपको क्या लिखना है, पी। पी के लिए आप इस तरीके से लाइन कर लेंगे, इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे और एक लाइन आप यहाँ पर इस तरीके से लाइन कर देंगे। ये आपका पी इस तरीके से यहाँ पर रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो ए एक्स, ए एम, पी। और एल, तो एल के लिए आपको झुकाव चाहिए, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर एल बना लेंगे, ठीक है। और उसके बाद में आपको जाना है ई, ठीक है। तो देखिएगा हमने यहाँ पर लिखा है एग्जाम्पल, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ही लिख लिया है। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें लिखना है इज़। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरीके से आप यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से आप लोग यहाँ पर आई और एस को यहाँ पर लिख के इस तरीके से कर देंगे, तो इज़ हो जाएगा। इसके बाद आप क्या करना है, बेटर लिखना है, बेटर। तो आपको बी बनानी है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इस तरीके से यहाँ पर हम बना देंगे बी। तो लाइन करने के बाद आपको करना क्या है, इस तरीके से आपको बी रेडी करनी है, ठीक है, बी। उसके बाद ई, तो ई के लिए हमें इस तरीके से ई बना देनी है, बी ई। डबल टी बनानी हमें है, तो इस तरीके से आप लोग एक टी और दो टी, इस तरीके से आप लोग टी बना देंगे। और इसके बाद ई, तो ई और आर, ठीक है। एग्जाम्पल इज़ बेटर आपका यहाँ पर लिख चुका है। फिर उसके बाद क्या लिखना आपको है, देन, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। टी, टी के बाद आपका एच बनेगा, ठीक है। तो एच के लिए हम क्या करते हैं, इस तरीके से यहाँ कर ले रहे हैं और इस तरीके से आपका यहाँ पर टी एच और ए और एन, तो आपका यहाँ पर देन हो जाएगा। और उसके बाद प्रिसेप्ट, ठीक है। तो पी बनानी है आपको, है ना, तो आप इस तरीके से यहाँ पर एक लाइन कर लेंगे, ठीक है, और यहाँ से इस तरीके से इसको मिला लेंगे और आप इस तरीके से लिखेंगे पी। और आर लिखनी है आपको, तो आप लिख लेंगे आर ई, ठीक है, पी आर ई सी और ई। और इसके बाद क्या लिखना है आपको है, पी। तो फिर से हम यहाँ पर पी के लिए लाइन कर रहे हैं, ये आपका हो गया पी, ठीक है, पी। और उसके बाद आपका था टी। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने देख लिया है कि इस तरीके से आपको यहाँ पर लिख देना है। और हमने यहाँ पर लिख दिया है इंग्लिश में, ठीक है। इसी तरीके से आपको हिंदी में भी लिखना है, ठीक है। यदि आपकी राइटिंग थोड़ी बेहतर होगी तो आप और भी अच्छा लिख सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैंने यहाँ पर कोशिश की है, ठीक है। लेकिन अगर यदि